माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज सिराली नगर में इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे जिले के, हमारी पार्टी के सम्माननीय यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह मीणा जी, मैं उनका स्वागत। आज ये चुनावी सभा का एक 15 तारीख कल शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा और हम लोग निरंतर गांव-गांव पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आशीर्वाद मांगने में व्यस्त है। आज ये मंच के माध्यम से ये पहली सभा है और कल टिमरनी में एक सभा होगी, एक आम सभा वहां पर भी होनी है और एक महारैली का आयोजन भी वहां पर टिमरनी में रखा गया है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी बिंदुवार विकास गाथाओं पर मध्य प्रदेश शासन ने क्या किए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने और हमारी टिमरनी विधानसभा ने किस तरीके से चौमुखी विकास का स्वरूप लिया है, ये हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जहां जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वहां पर विकास खुद ही बोल पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का विकास। मित्र, पूर्व में दिग्विजय सिंह की सरकार और ना जाने उससे पहले किन किन की सरकारें आई और गई, निरंतर देश में और प्रदेश में सतत कई वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन उनके शासनकाल का मुझे अभी बता दो, एक भी कार्य बता दो, आप एक रोड बता दो। एक रोड मान लो ये होती थी एक मकड़ाई से सोनपुरा वाली, ये सोनपुरा वाली क्या, ये मसंगांव वाली, और उसमें भी बालाजी बस आती थी, 4 बजे पहुंचती थी, सुबह से चलती थी, तो बारिश में चलती थी तो छाता लगता था, गड्ढे गड्ढे होते थे और जहां खड़ी होती थी वहीं हथौड़े से ठोकते रहते थे क्योंकि रोड ही नहीं हुआ करती, ये स्थिति हुआ करती थी। ये कांग्रेस के शासनकाल की रोडें थी और आज आप देख लो, चाहे इधर चारवा चले जाओ, चाहे इधर मसनगांव चले जाओ, चाहे भोपाल चले जाओ, चाहे खंडवा चले जाओ, सब जगह चमचमाती रोड है। और हमारे वनांचलों में हमारे आदिवासी जहाँ पर निवास करते हैं, ऐसे वन क्षेत्रों में भी आप चले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप मारुति से भी झकाझक चले जाओगे। ऐसी सड़कें यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने बनाई। ये बात करते हैं विकास की कि हमने ये किया। कल का भाषण में सुन रहा था सोशल मीडिया में, तो कुछ पप्पू टाइप के लोग कह रहे थे कि आजादी हमने दिलाई। अरे तुम्हारे बाप ने दिलाई, तुम्हारे दादा ने दिलाई, क्या मेरे दादा ने दिलाई? अरे ये इस देश की जनता ने दिलाई, ना बीजेपी ने दिलाई, ना कांग्रेस ने दिलाई। तुम उसको भुनाना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो कि कांग्रेस हमारा बाप है? अरे कांग्रेस किसी का सगा नहीं हुआ, वो अपनों का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? पप्पू जी कह रहे थे संजय शाह निष्क्रिय, संजय शाह ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत कुछ किया, 15 महीने उनकी सरकार रही, अभी अभी आए शहर से और यहां पर आप बताना चाह रहे हैं कि मैं ही सच्चा जनसेवक हूं। वो दिखाना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का चौमुखी विकास वो ही कर सकते हैं। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप मतदान करोगे, संजय शाह को मत दोगे, तो हमारे आदिवासी को चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैंने सोचा कि गलती से निकल गया होगा कायदा के मंच पे कि वो जो भारतीय जनता पार्टी को संजय शाह को वोट देगा वो सच्चे आदिवासी की औलाद नहीं। आपका प्रूफ है और वही फिर से दोहराया उन्होंने यहाँ पर। अभी जब राहुल गांधी जी की सभा हुई थी वहां पर फिर से दोहराया, क्या हमारे आदिवासी को बाप तुमसे सर्टिफिकेट लेगा? क्या हमारी जाति का सर्टिफिकेट तुम दोगे? क्या तुम्हारे घर वाले देंगे? क्या साबित करना चाहते हो कि आदिवासी क्या गैर उसकी औलाद है? ये जवाब तुमको 17 तारीख को ये आदिवासी वनांचलों से मिलने वाला है, ये आदिवासी वर्ग देने वाला है कि तुम जिसको चैलेंज कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट देंगे तो हमारा बाप बाप नहीं,
क्या तुम्हारा बाप हमारा बाप नहीं? अरे वारे मेरे भाई, तुम्हारा मीठा गप, वो कड़वा थू। अरे ये कोई बात हुई मेरे लाल, मेरे प्यारे? अरे जनता का दिल जीतो, दीवड़े हो, लोगों को आशीर्वाद लो, तब जाकर यहाँ पर जन सेवा की भावना तुम्हारे दिल में जागृत होगी। अगर सिर्फ हाथ जोड़ने से, हाथ में श्री राम लिखवाने से अगर राम का आशीर्वाद मिल जाता तो यहाँ पर हर आदमी को आशीर्वाद मिल जाता। सिर्फ मुंह में राम और बगल में छुरी रखने से काम नहीं होगा मित्र। आपको जनता के बीच में आना पड़ेगा, जनता का दिल जीतना होगा। और तुम्हारी शब्दावली तो ऐसी है कि कहीं गली चौराहे पे अगर जो रहते ना, मैं शब्द उसका प्रयोग करूं तो टुच्चा शब्द समझता हूं मैं, तो टुच्चे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो। अरे शब्द को अच्छे रखो मेरे भाई, शब्दकोश तो बढ़ाओ, अपना अकल बढ़ाओ। अरे भाई हमारे शिवराज जी तो कहते हैं कि जनता की सेवा करना है तो पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिलों में आग और माथे पे बर्फ की सिल्ली होना चाहिए, तब जाके जनता की सेवा करने लायक होता है। लेकिन तुम्हारा क्या है पता नहीं, नीचे क्या है पता नहीं, ऊपर क्या है पता नहीं। और ये केंद्र की जो इनकी शीर्ष नेतृत्व, इनका भी समझ लो, इनका स्तर समझ लो। कांग्रेसियों, तुम्हारे माई बाप जो आए थे कल, उनका स्तर समझ लो कि आज सिराली जैसी छोटे नगर में नुक्कड़ सभा जैसी करके नए बस स्टैंड के पीछे चले गए। तो कहां थी कांग्रेस? कहां तुम्हारे बाप दादाओं ने पहुंचाया था और कहां राहुल गांधी ने लाके टिका दिया, नए बस स्टैंड में लाके नुक्कड़ सभा करके दिखा दिया। ये है कांग्रेस। अरे अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है। आओ, इस देश को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है, इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। अपने हाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलाओ और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करो। मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं अभी तो उसी के जवाब ही दे रहा हूं कल का। उन्होंने एक बात और कही कि बीज खराब है संजय शाह का, संजय शाह का बीज खराब है, तेरा बीज बहुत अच्छा है। अरे वाह वाह रे मेरे पप्पू। और जब तूने बोल ही दिया है, टुच्चाई पे आ ही गया है, तो बीज मालूम तेरा कैसा है? तेरा बीज ऐसा है जैसे सरसों का बीज होता है, सिर्फ पानी गिरता है तब साल में एक बार उपजता है। अभी चुनाव जाएगा, चुनाव हारेगा, उसके बाद दिखेगा नहीं, वो फिर दिखेगा जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको दिखेगा। और बड़ी बड़ी बातें करेगा, कपड़े उतार देगा, नंगा हो जाएगा, धरना देगा, आंदोलन करेगा। अरे मैं तो कहता हूँ मेरा आशीर्वाद है कि ऊपर से शर्ट तू हमेशा 12 महीने उतार के फिरे। अरे प्रण ले, विधानसभा का अगर खामखा बनना है, मसीहा बनना है, तो प्रण ले कि भारतीय जनता पार्टी को निस्त नामूद करके छोड़ूंगा जब तक मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। और नहीं तो मैं आज प्रण लेता हूं कि जब तक कांग्रेस के जड़ों में मट्ठा नहीं डाल दूंगा, जब तक कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा नहीं डाल दूंगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे रहूंगा। और आपका सहयोग भी उसमें आवश्यकता है। मेरे पिताजी इस क्षेत्र से जंक्शन से चुनाव लड़े थे। जब तुम छोटे थे, पैदा ही नहीं हुए थे, मैं ही छोटा था, मैंने नहीं देखा उनका चुनाव। लेकिन हमारे पूर्वजों से सुना है, हमने सुना है कि दीपक छाप से लड़े थे। जंक्शन का उस वक्त दीपक छाप हुआ करता था। और जब भारतीय जनता पार्टी जहां से पैदा हुई, उस संस्थान से अगर मेरा बाप उस को अलग जगह निकला था, तो आज मैं प्रण लेता हूं कि तुमने, तुम्हारे पिताजी ने चाहे किसी का दामन थाम लिया हो, किसी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए किसी का दामन थाम लिया हो, लेकिन आज मैं यहाँ से गर्व से कहता हूँ कि मैंने मेरे बाप के दिखाए हुए रास्ते को अपनाया है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम निरंतर फहराता रहे, निरंतर यहाँ पर अलग चलती रहे, वो दीपक की लो जगमगाती रहे, ये मैं देखना चाहता हूँ। बात करते हैं बाढ़ों की, बात करते हैं कोविड की। अरे कोविड में अगर मोदी जी ने वो वैक्सीन नहीं बनाई होती ना, तो तुम मर गए होते, तुम्हारे वालिद मर गए होते,
तुम्हारे सब काका भतीजा सब मर गए होते, अरे हम भी मर गए होते अगर वो वैक्सीन नहीं होती तो। मोदी जी की चैलेंज करना जानते हो तुम? मोदी जी वो शख्सियत है कि तुमको तुम्हारे नीचे तक कहां गाड़ के फेंक देगा समझ में ही नहीं आएगी मित्र। मोदी कोई एक नाम नहीं है, मोदी सिर्फ एक पहचान नहीं है, मोदी वो जलजला है कि उसमें सराबोर तुम पता ही नहीं चलेगा किस मंजर में चले गए तुम। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को, एक फोटोग्राफर को साथ में रख के किसी को माला पहनाया तो कांग्रेस ज्वाइन करी, किसी को माला पहना दी, किसी को बिस्किट दे दिया, सेवा कर दी। एक वो दिखाओगा आपको ऐसा हाथ में रख के, पार्ले जी का ग्लूकोज का पैकेट, वो बिस्किट का पैकेट पानी में चल रहे हैं ऐसे, वो बाहुबली स्टाइल में। और वाह, आपने पार्ले जी बिस्किट खिला के बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर दी। अरे क्या तुम चाहते हो? क्या तुम ये तिमनी विधानसभा को परोसना चाहते हो? क्या दिन दिखाना चाहते हो? क्या तुम्हारी नियति है, नियत है? अरे उससे ही झलकता है कि तुम जो किए हुए कामों को भुनाने के लिए तुम यह राजनीति कर रहे हो। सिर्फ मीडिया को इस्तेमाल करना जानते हो, सिर्फ क्लिपिंग और एक क्लिपिंग में। आज हमारे आदिवासी बंधु भी यहाँ पर है और हमारे सभी क्षेत्र के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। एक क्लिपिंग दिखाई जाती है, कल उसने उसका जिक्र भी किया था कि सोनपुरा में मैंने किसी को गाली दी, मैंने किसी को मारा। हाँ, ये सत्य है। क्या सत्य है? यह सत्य है कि सार्वजनिक शासकीय संपत्ति को कोई असामाजिक तत्व उसको बिगाड़ रहा था, उसमें कुल्हाड़ी मार रहा था। और मुझे जब मालूम पड़ा तो मैं वहां पे गया था, लेकिन मुझे वहां पर वो शख्स नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने गुस्से में आके, आवेश में कि कौन ने ऐसा करा है, उसके लिए मेरे मुंह से अपशब्द जरूर निकल गए थे। लेकिन मुझे वो शख्स चाहिए जिसको मैंने व्यक्तिगत रूप से उसको गाली दी हो, व्यक्तिगत रूप से उस पर हाथ चलाया हो। वो वक्त शख्स को लेकर आए और मरी पन से खड़ा करके बोले कि हाँ ये है, इसको तुमने गाली दी थी और इसको मारा था। ऐसा कोई शख्स है तो लेकर आए। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। सिर्फ सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारी देने से नहीं होगा, सिर्फ इससे बोलने से नहीं होगा। बोलने का कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक क्लिपिंग यहाँ से लेके बैतूल तक चला रहा है। अरे भैया, अरे ऐसी क्लिपिंग चाहिए तो मेरे पास आ जाना, एक दीवार का फासला है, तेरे को और भी बहुत सारी क्लिपिंग दे दूंगा। तुमको जैसा चाहिए वैसा परोसने को तैयार हूं। ये विधानसभा अमन चैन पसंद करने वाली है, ये सिराली अमन चैन पसंद करने वाली है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से कंधा मिलाकर गले मिलकर रहना चाहते हैं और तुम हमको बांटना चाहते हो। चुनावी जंग जीतने के लिए उन्होंने कह दिया मुस्लिम भाइयों से कि हमारे साथ मत आओ। अरे वो कहाँ चले जाएंगे? वो क्या देश छोड़ के चले जाए? क्या वो क्षेत्र छोड़ के चले जाए? हमारे इस मंच पे भी बैठे हैं, हमारे नए सलाम भाई बैठे हुए और भी लोग यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर है उनको मतदान करते हैं। क्या उनके भी बाप दादा की वो दिखाओगे तुम? क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि सिर्फ हिंदुत्व का जज्बा तुम्हारे पास ही है? अरे हिंदुत्व एक सोच है, एक समाज का एक अपना अंग है। हमारा हिंदुत्व जो है हमारा गहना है, हम अपने गहना पहन के सुख होते हैं, मुस्लिम भाई उनके धर्म का गहना पहन के सुख लेते हैं। इसमें आपत्ति किसको क्या है? सब अपने अपने धर्म का प्रचार करें, अपने अपने धर्म के साथ सब लोग अमन चैन से रहें। हम बांटना नहीं चाहते। बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में इतने सालों से अगर किसी मुस्लिम भाई को तकलीफ हुई हो तो बताए, मोदी जी ने किसी को तकलीफ दी हो तो बताए। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने टोपी पहनने से मना किया। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारा दिल जीतने के लिए हम टोपी ही पहने। दिल जीतने के लिए नियत होना चाहिए, नियति होना चाहिए, गले लगाने का जज्बा होना चाहिए। आपकी टोपी आपको मुबारक और हमारा सिर में जो हमारा साफा है वो हमें मुबारक। कोई किसी को आपत्ति नहीं। मित्र, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हमने 15 महीने की वो कांग्रेस की सरकार भी देखी। आप सब उसके साक्षी हैं कि किस तरीके से कमलनाथ की सरकार चली थी और किस तरीके से ये हारने के बाद भी विधायक अपने आप को समझता था और उन्होंने थाने में, तहसील में लोग बांट दिए करते थे।
ताकि वसूली करे, एजेंट छोड़ दिए थे और आपने सबने देखा है, भुगत भोगी है। और आज अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पूर्व में भी 15 महीने के पहले भी थी, हमने कोई एजेंट नहीं छोड़ कर रखा। अगर कोई ऐसा आपके पास आता है तो उसको भरी सभा में, भरे चौराहे पर आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, मुझे बोल सकते हो। अगर मैंने आपका घर 5 पैसा भी खाया है, मैंने 15 साल 13 साल हमारे लोगों ने ऐसे ही नारा नहीं दिया। 15 साल तक मैंने इस क्षेत्र की सेवा की है। 15 साल तक करोड़ों रुपए मैंने विधायक निधि से बांटे। 15 साल तक शासन की योजनाओं का करोड़ों अरबों रुपए का काम मैंने कराया है। और एक भी, मैं भरे खुले मन से चैलेंज देता हूं, अगर एक भी कोई सरपंच, सचिव, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई ठेकेदार ये बता दे कि संजय शाह ने हमसे पैसे लिए, तो मैं आप बोलो, मैं आज ही आपको प्रत्याशी पद से ही हट जाता हूं अपने आप को, और तू ही लड़ ले और तू ही जीत ले। अगर जनता का दिल जीतना है तो आपको मैंने बोला कि निवड़े होना पड़ेगा भैया। मुंह में जवान मिश्री की रखो, शब्दकोश अच्छा रखो, अभी भी वक्त है। गलती की माफी भरे मन से मांग लो कि मेरे आचरण में सुधार करूंगा, और फिर से 5 साल बाद में चुनाव में आपके लिए आशीर्वाद मांगने आऊंगा। लेकिन यह भी संभव नहीं है, यह भी संभव नहीं कि अगली बार वो आएगा। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी, 2 बार सतत हारने के बाद तीसरी बार उसको कार्यकर्ता को स्टेडियम में ला देती है। आओ सामने दरी बिछाओ, कुछ आचरण सीखो, कुछ पार्टी की रीति नीति सीखो। उसके बाद जब विधायक बनने का सपना देखना, अभी आप परिपक्व नहीं हुए हो। आपको अभी आवश्यकता है, आपको आवश्यकता है क्षेत्र की जनता को समझने की। आपको आवश्यकता है कि कैसे राजनीति के माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास करें। राजनीति को अपना क्या जरिया मानना चाहते हो? एक और बात कहता है, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। अरे तो तू क्या पैसा कमाना चाहता है? यहाँ के राजनीति में आके तू भी पैसा कमाना चाहता है क्या? एक ही बात कहता है, मेरे को विधायक बना दो, उसने बहुत पैसा कमा लिया, मेरे को विधायक बना दो, उसने पैसा कमा लिया। अरे भैया, तो तू क्या पैसा कमाने के लिए आना चाहता है राजनीति में, कि सेवा करना चाहता है? मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे देता है कि आप हंसोगे, और हंसो भी क्यों नहीं, वो तो जो है वो जिस पार्टी का दामन थामा है ऊपर से नीचे तक जैसी जे यार, कल भी उसको हंसा के गया, जाने अनजाने आपके विधायक को जिताने के लिए बोल गया वो। लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार जीवा पर सरस्वती विराजमान होती है, तो शायद राहुल जी को मैं धन्यवाद देता हूं उस मन से कि आपकी जगह पर भी सरस्वती विराजमान थी, और आपने संजय शाह को आशीर्वाद देकर गए हैं। इस प्रदेश में, इस विधानसभा में, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराए। शायद आप यही देखना चाहते हैं। आपको इस मन से मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आइए आप और हम सब मिलकर इस छोटे पप्पू को, जो कि हम सत्ता में हैं, हम विधायक हैं, हमारी सरकार है, अगर हम कहीं डीपी जलती है, हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाते हो, उसको जैसे ही मालूम पड़ता है कि कल लगने वाली, तो जाके खड़ा हो जाता है, मैंने करवाई है। अरे तुम क्या कराओगे? तुम्हारे यहाँ कभी नहीं करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक सब इसमें भारतीय जनता पार्टी का है। तुम्हारी इतनी चलती तो घर से लाकर लगाओ ना जगह जगह। तुम्हारे पास इतने दम है तो घर से लगा दो। काय को रास्ता देखते हो कि दूसरे दिन आएगी जब हम जाएंगे। उसके लोग वही कर रहे हैं आजकल। कहीं डीपी लगना हो, कहीं नाली बनना हो, रोड बनना हो, तो पूछ जा, हमने कराया भैया, ये हमारा विजय ने कराया। एक समय वो 15 महीनों की सरकार में मैंने गंगा भैया के घर के सामने भी देखा था, नाली का भूमि पूजन कर रहा था वहां, कुछ मिला ही नहीं था उसको। एक 100 मीटर नाली की क्या थी, 50 मीटर नाली का भूमि पूजन कर रहा था। मैंने आज तक नहीं किया भैया नाली का पूजन, मैंने नाली का पूजन नहीं किया। मैंने बड़े बड़े कामों का भूमि पूजन किया, क्योंकि आपने उस योग्य बनाया था, वो उसी योग्य था, नाली का भूमि पूजन करने योग्य था। तो आगे भी करता रहेगा। हो सकता है कि सरपंच 1-2 हो, मां नाली वाली का भूमि पूजन करने चल जाए। और इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी चेताना चाहता हूं, अगर किसी ने चुनाव जीतने के बाद किसी कांग्रेसियों ने, किसी कांग्रेस को समर्थन करने वाले सरपंच सचिव ने अगर उसको पनाह दी, तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। मैं आज बोल रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, ये शब्द मुझे शोभा नहीं देते।
लेकिन मैं जताना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इस क्षेत्र के अमन चैन को खराब करने की, इसको फिजा को खराब करने का कोई मंशा रखता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म विशेष से आता हो, कहीं का भी हो, चाहे मेरा हो चाहे पराया हो, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं, किसी को छोड़ने वाला नहीं। आप भूल जाना कि आप किसी को उंगली करोगे और वो आपको डंडा नहीं करेगा, ये भूल जाना। आज के वादे छोड़ देना कि हमने उंगली करी और उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आपको प्रतिकार आवाज बराबर उधर से टकरा के आएगी। देखिए, मैं अनेकों चैनल में ये बोल चुका हूँ कि हम लोग ने सतत विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब के कुशल नेतृत्व में चौमुखी विकास हुए हैं। हम उन्हीं को लेकर, उन्हीं के बल पर हम जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद का कल प्रोग्राम था और उसके बाद आप चुनाव, देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी सभा के बाद हमारा कोई कार्यक्रम हुआ है। हमने 14 और 15 तारीख पहले से कर रखी थी तय कि 14 तारीख को सिराली में हमारा जनसंपर्क होगा और सभा होगी, और 15 तारीख को कल वहाँ पर टिमरनी में भी यही जनसंपर्क और सभा होनी है। अगर ऐसा होता तो कोई पहले से बात अगर कोई होती तो बात अलग थी। ऐसा तो हमारा तो पहले से प्रोग्राम तय था और उसकी अनुमति भी ले रखी है हमने 14 और 15 को। कांग्रेस प्रत्याशी निष्क्रियता का आरोप लगा रही है, इस आरोप पर क्या कहेंगे? देखिए, इस आरोप का जवाब तो क्षेत्र की जनता ही आपको 17 तारीख को देगी। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सक्रिय रहा और कौन जो है सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहता है। ये 3 तारीख को मालूम पड़ी जाएगा।